बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप तक न्यूज़ HD के साथ मैं हूं मियां नवाज करीमी और चलते हैं आज की कुछ अहम खबरों की जानब। सबसे पहले बात करते हैं चित्राल की। चित्राल खैबर पख्तूनख्वा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला है। यहाँ मुतअद्दिद ऐसे खूबसूरत मकामात मौजूद हैं जो सियाहों को अपने कुदरती हुस्न की वजह से महसूर करते हैं, मगर बदकिस्मती से ये खूबसूरत सियाहती मकामात अभी तक सियाहों के साथ साथ मीडिया की नज़रों से भी ओझल रहे हैं। सतह समंदर से 13,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या रशुबीनी की इस खूबसूरत सियाहती मकाम पर पहली बार हमारी टीम पहुंची है। वहां के खूबसूरत नज़ारों के बारे में देखते हैं गुल हमाद फरूकी की ये खसूसी रिपोर्ट। चित्राल खैबर पख्तूनख्वा का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला है। ये वो खिता है जहाँ कुदरती हसीन मनाजर के कई ऐसे मकामात भी मौजूद हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर रहे, यानी हुकाम और सयाहों की नज़रों से उजल रहे। इन खूबसूरत सियाहती मकामात में रशुबेनी भी शामिल है। वादी बेस्ती में पहाड़ों के दामन में सतह समंदर से 13,000 फुट की बुलंदी पर ये खूबसूरत जगह जन्नत का मंजर पेश करता है। यहाँ हर तरफ पहाड़ों से साफ और ठंडे पानी के चश्मे निकलते हैं। चश्मों से निकले हुए ये पानी एक नहर में बहती है जिसकी चौड़ाई 12 फुट है। मुकामी लोग कभी कभार इस नहर से उस पार चिलांग लगाने के मुकाबले भी करते हैं। रशुबेनी मुकामी लोगों की गरमाई चरागाह था जहां ये लोग अपने बैल गाय चराने के लिए लाते थे। इस खूबसूरत पिकनिक स्पॉट में हर तरफ घास निकली हुए हैं और ये चमन ऐसा लगता है कि किसी ने सबज कालीन बिछाया हो। मुकामी लोगों का कहना है कि सियाहत का ये दिलचस्प और खूबसूरत जगह अभी तक हुकाम के साथ साथ मीडिया की नज़रों से भी ओझल रहा। हमारा टीम किसी भी मीडिया की जानिब से इस इलाके में पहला टीम था जो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई। मुकामी लोगों ने हमारी टीम का बेहद शुक्रिया अदा किया जो पहली बार इस खूबसूरत मंजर को मंजरियाम पे ला रहा है। मेरा नाम वाली शाह है। ये जो इलाके जो हम खड़े हैं इसका नाम रशुबीनी है। ये आरकारी बेस्ती का एक इलाका है। ये तकरीबन सतह समंदर से 13,000 फीट बुलंदी पर है। ये हम पहले मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इधर आए हैं और इस खूबसूरत जगह को और दिखा रहे हैं। तो मैं पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको इधर आने का मौका मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले हम लोग इधर टूर्नामेंट के लिए आता था गाँव से, काफ़ी लोग रात को 4 बजे घर से निकला था तो इधर हम लोग टूर्नामेंट क्रिकेट वगैरह खेलता था। तो इधर मैं खुद ही खाना बनाता था लोगों के लिए। पहले कोई मीडिया वाला बेस्ट तक नहीं आया था। सर आपका मेहरबानी, आप आया इधर हमारा आवाज़ किसी को पहुंचा दे। हमारा इलाका जो इधर जो हो रहा है इसका बारे में आगे आगाह करो सरकार को। इधर एमरेल्ड का पहाड़ है और शिकार के लिए लोग आते थे, पैसे देता था। और अभी हम लोग चाकिर के लिए इधर आए और मीडिया वाले को लेके मीडिया वाले का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बेस्ती के लोग गर्मियों में पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आया करते थे, मगर अब ज़मरुद की कान में काम करने वाले गैर मुकामी लोगों की आमदोरफ्त की वजह से इनकी ख़वातीन यहाँ नहीं आती। मुकामी लोगों का कहना है कि यहाँ बहुत खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं। खासकर यहाँ आते हुए रास्ता पहाड़ी पर चढ़कर नीचे सारा मंजर साफ नजर आता है। रास्ते में हर तरफ हरियाली और साफ पानी के चश्मे बहते हैं। माजी में यहाँ मारखोर, आइबेक्स, तीतर और दीगर जंगली हयात काफ़ी तादाद में मौजूद थे, मगर मादनियात निकालने के लिए इन पहाड़ों में बारूद से ब्लास्टिंग यानी धमाका करने से अब वो जंगली हयात नापीद हो चुकी है। मुकामी लोग वफाकी और सूबाई हुकूमत के साथ साथ महकमा सियाहत के अरबाब इख्तियार से भी मुतालबा करते हैं कि रशुबेनी के इस पुरपुज़ा सियाहती मुकाम को भी सियाहों की तवज्जो मरकूज कराने के लिए रास्ते बनाएं और कोई रिवायती खेलों का टूर्नामेंट मुनाकिद करें ताकि सियाहत को फ़रोग देने से ये पसमानदा इलाका भी तरक्की कर सके। वजरकरी में खूबसूरत मकाम बेस्ती और बेस्ती के लोगों का ये गरमाई चरागाह है, मगर ये बेहतरीन सियाहती मुकाम भी है। मुकामी लोग ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि महकमा सियाहत इस पर तवज्जो दें ताकि ये इलाका सियाहत के मद में तरक्की करे और उसकी वजह से ये पसमानदा इलाके से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा हो सके। अहमद फारूकी, चित्राल। एक और खबर शामिल करते हैं चित्राल से। चित्राल में मानसून शजरकारी मुहिम के तहत महकमा जंगलात के अहलकार 3,000 देयार के पौधे लगा रहे हैं ताकि मुल्क में जंगलात की कमी पर काबू पाया जा सके और ये पौधे बड़े होकर हमारे माहौलियात पर मुस्बत असरात डालें। तफसीलात गुल हमाद फरूकी की इस रिपोर्ट में।
محکمہ جنگلات چترال ڈویژن کے زیر نگرانی چترال گول نشتر پارک میں مونسون کی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس مہم کے دوران چترال گول نشتر پارک کے ان مقامات میں دیار کے 3000 پودے لگائے جا رہے ہیں جو خالی پڑا تھا اور اس جنگلاتی علاقے میں بہت برا لگتا تھا۔ چترال گول نشتر پارک کے ڈویژن فارسٹ افیسر جنگلی حیات محمد الطاف علی شاہ کے مطابق اس پارک کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس میں پاکستان کا قومی جانور مرخور، قومی درخت دیار، قومی پھول چمبیلی اور قومی پرندے چکور پائے جاتے ہیں۔ یہی وائلڈ لائف ہے، یہی سینری ہیں، اسی وجہ سے تو آ رہے ہیں۔ وائلڈ لائف واچنگ کے لیے آتے ہیں، ریسرچ کے لیے آتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں۔ اس مہم میں الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ جنگلات اور درختوں کی اہمیت پر محکمہ جنگلات کے افسران نے بھی روشنی ڈالی اور جنگلی حیات کے لیے جنگل اور درختوں کو لازم ملزوم قرار دیا۔ ابھی حشر پلانٹیشن کے تحت ہم یہاں پر 3000 دیار کے پودے لگائیں گے، جو یہ بلینک ایریا ہے اس کو کور کیا جائے گا۔ عوام کا تو یہ ہے کہ اس طرح کی شجرکاری مہم جو ہیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے تاکہ جو ہماری جو اسٹاکنگ لیول ہے چترال کا وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ جی پودے کی افادیت تو یہ ظاہر ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن کچھ اس کے ٹینجیبل فوائد ہیں اور کچھ انٹینجیبل ہے۔ ٹینجیبل فوائد میں تو یہ ہے کہ یہ ہماری روزمرہ استعمال کی چیز ہے، دوسرا ہمیں سایہ مہیا کرتا ہے۔ اس مہم کے دوران فارسٹ نگہبان اور رضاکاروں کو باقاعدہ تربیت بھی دی گئی کہ پودوں کو کیسے لگائیں تاکہ وہ کامیاب ہو کر نکلے اور خشک ہونے سے بچ جائے۔ ہم کافی مشکور ہیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا کہ انہوں نے بہت زبردست انیشیٹو لیا۔ فارسٹ کنزرویٹر شوکت فیاض کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں چترال کے لوگ کھانا پکانے اور خود کو سردی سے بچانے کے لیے لکڑی جلاتے ہیں، جس سے جنگلات پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ اگر ان لوگوں کو متبادل ایندھن کے طور پر سستی بجلی یا گیس فراہم کی جائے تو جنگلات پر کافی حد تک بوجھ کم ہو سکتا ہے۔ سیلاب تو کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے آئے گا، لیکن نقصانات امید ہے کہ نقصانات کم ہوں گے۔ جنگلات کے سلسلے میں ہم تھوڑی سی مسکنسیپشن کا شکار ہیں کہ یہ جنگلات صرف یہ نہیں ہے کہ زمین کو تحفظ فراہم کرتا ہے یا وائلڈ لائف کو سپورٹ کرتا ہے یا لوگوں کو کنسٹرکشن ٹمبر دیتے ہیں۔ جنگلات ایک بہت بڑا ذریعہ آمدن رہا ہے صوبائی حکومت کا، لوگوں کو ادھر روزگار بھی ملتا ہے اسی کی وجہ سے۔ جب جنگلات میں ورکنگ پلان کے مطابق کٹائی ہوتی ہے تو مقامی لوگ جو کہ ان پڑھ ہیں، تعلیم کا فقدان ہے، اسکول نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، ان کو اپنے گھر کے قریب روزگار مل جاتا ہے۔ اپنے پیغام میں فارسٹ کے اہلکاروں نے قوم پر زور دیا کہ ہر پاکستانی کو چاہیے کہ ایک پودا ضرور لگائے تاکہ ملک میں جنگلات کی کمی پر قابو پایا جا سکے، اور یہ درخت ہمارے ماحول پر بھی نہایت مثبت اثرات ڈالتے ہیں۔ محکمہ جنگلات والے چترال گول نیشنل پارک میں دیار کے 3000 پودے لگا رہے ہیں۔ جب یہ پودے بڑے ہو کر تناور درخت بنیں گے تو یہاں پہ چونکہ مارخور وغیرہ رہتے ہیں تو یہاں پہ زیادہ جنگلی حیات آئیں گے اور ان کو خوراک بھی آسانی سے ملے گی اور خوشی خوشی سے یہاں پہ رہیں گے۔ احمد غلام فاروقی، چترال۔ اب رخ کرتے ہیں مصطفی آباد کی جانب۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا مصطفی آباد میں تنظیمی اجلاس میں حلقہ پی پی 176 کے 9 منتخب عہدیداران کو نوٹیفکیشن جاری کیے گئے۔ پروفیسر سیف اللہ قصوری امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 180، ضلعی صدر انجینئر محمد عمران کی خصوصی شرکت۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں مصطفی آباد سے اپنے نمائندے الیاس ملک کی یہ رپورٹ۔ مصطفی آباد میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا تنظیمی اجلاس ضلعی صدر انجینئر محمد عمران کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں پروفیسر سیف اللہ قصوری امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 180 نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں حلقہ پی پی 175 سے مرکزی مسلم لیگ کسان ونگ، یوتھ ونگ کے عہدیداران کو نوٹیفکیشن جاری کیے گئے۔ مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے گنڈا سنگھ کے علاقہ میں سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے مناظر بھی ویڈیو میں دکھائے گئے۔ پروفیسر سیف اللہ قصوری امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 180 ضلعی صدر انجینئر محمد عمران نے عہدیداران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کارکنان مرکزی مسلم لیگ کا منشور لے کر گھر گھر تک پہنچائیں، الیکشن کی کمپین کو شروع کریں۔ آنے والا الیکشن جنوری کے آخر تک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت ہر پارٹی الیکشن کی جدوجہد میں لگی ہوئی ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے ملک بھر میں ہماری تنظیم سازی کا سلسلہ جاری ہے۔ آنے والے الیکشن میں ہر حلقہ سے اپنے امیدوار کھڑے کریں گے جو کرسی کے نشان پر الیکشن میں حصہ لیں گے۔ آج یہاں شادی ہال میں مرکزی مسلم لیگ مصطفی آباد للیانی کے کارکنان کا یہ ایک اجتماع ہوا ہے اور یہاں پہ عہدیداران کو باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن تقسیم کیے گئے ہیں اور ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر
मरकज़ी मुस्लिम लीग का मंशूर लेके गली कूचे में पहुँचें, राब्ता अवाम करें और इलेक्शन की कैंपेन को फौरी तौर पर शुरू करें और मरकज़ी मुस्लिम लीग के मंशूर को घर घर पहुँचाने का अहतमाम करें। इसके लिए बाकायदा तंजीम साजी की गई है और लोगों को मरकज़ी मुस्लिम लीग का मंशूर बाकायदा तौर पर समझाया गया है। जी, अल्लाह के फजल व करम से इस वक्त पूरे मुल्क में हमारी तंजीम साजी चल रही है। कौमी और सूबाई हलकों में हमने अक्सर व बेशतर हलकों में उम्मीदवार खड़े किए हैं और इंशाअल्लाह आने वाले जनरल इलेक्शन को हम चारों सूबों से इंशाल्लाह अपने उम्मीदवारों के ज़रिए, अपने निशान कुर्सी के ज़रिए इंशाल्लाह लड़ेंगे। अलियास मलिक, आप तक न्यूज़, मुस्तफ़ा आबाद। एक और खबर शामिल करते हैं मुस्तफ़ाबाद से। प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद ललियानी रजिस्टर्ड और अंजुमन ताजरान मुस्तफ़ाबाद के ताउन से मेन बाजार मुस्तफ़ाबाद में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें मुख्तलिफ इमराज में मुब्तला सैकड़ों मरीजों का फ्री चेकअप करने के बाद अदवायात भी फराहम की गई। इस हवाले से देखते हैं मुस्तफ़ाबाद से अपने नुमाइंदे अलियास मलिक की ये रिपोर्ट। आरफ मेमोरियल टीचर अस्पताल की तरफ से प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद और अंजुमन ताजरान मुस्तफ़ाबाद के ताउन से मेन बाजार मुस्तफ़ाबाद में फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। मेडिकल कैंप में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम ने शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा, खारिश, हर्निया और पित्ते का इलाज, बच्चों का इलाज, आंखों के अमराज, एलर्जी, यरकान, मिर्गी, नाक, कान, गला के अमराज, दिल के अमराज में मुब्तला सैकड़ों मरीजों का फ्री चेकअप करने के बाद अद्वियात भी फराहम की। फ्री मेडिकल कैंप लगाने पर सदर अंजुमन ताजरान मुस्तफ़ाबाद बाबू गुलाम रसूल, सदर प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद ललियानी रजिस्टर मोहम्मद इमरान सल्फी ने आरफ मेमोरियल अस्पताल की टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज के मेडिकल कैंप में सैकड़ों अफराद मुस्तफीद हुए हैं। ऐसे फ्री मेडिकल कैंप अवाम को ताइयों से बचाने का सबब भी बनेंगे। ऐसे सिलसिले जारी रखने पर भी जोर दिया गया। एमएस आरफ मेमोरियल टीचिंग अस्पताल डॉक्टर बाबर वट्टू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ्री मेडिकल कैंप लगवाने में मस्बत किरदार अदा करने पर सदर प्रेस क्लब मोहम्मद इमरान सल्फी, सदर अंजुमन ताजरान बाबू गुलाम रसूल का शुक्रिया अदा करते हैं। मुस्तफ़ाबाद और इसके नवाही देहात में आइंदा में फ्री मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे ताकि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफीद हो सके। हम मरीजों को इनकी दलीज पर सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश हैं। जल्द ही फ्री डिस्पेंसरी का भी आगाज़ किया जाएगा, जिसमें अवाम को खुसूसी डिस्काउंट दिया जाएगा। हम अपने अस्पताल में भी इंतहाई मुनासिब अखराजात में अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियत फराहम कर रहे हैं। इससे कबल भी हम 40 के करीब फ्री मेडिकल कैंप लगा चुके हैं और आइंदा ये मुस्तफ़ाबाद ललियानी और इसके नवाही देहात में फ्री मेडिकल कैंप लगाने का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले तो मैं अंजुमन ताजरान और प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद का बहुत मशहूर हूँ कि उनके ताउन से आज मुस्तफ़ाबाद में ये फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ। इसमें आरफ मेमोरियल टीचिंग अस्पताल का जो मसऊल-ए-ऐन है कि हम मरीज़ों को मुतमईन होने तक उनकी खिदमत में आगे और पेश होते हैं। तो आज के इस कैंप का मकसद भी यही है कि हम मरीज़ों के जो मुस्तकीन हैं उनके दरवाज़ों तक पहुँच के, उनकी दहलीज़ों तक पहुँच के उनको जो सेहत की सहूलियात हैं वो उनकी फराहमी का हम कुछ ना कुछ अपना कहीं कर सकें। और सिर्फ ये नहीं, एक और खुशखबरी भी है मुस्तफ़ाबाद के अवाम के लिए कि बहुत जल्द आरफ मेमोरियल टीचिंग अस्पताल की तरफ से यहाँ पे बाकायदा फ्री डिस्पेंसरी का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। और क्योंकि सबसे पहला हक भी हमसाये का होता है, तो हम बिल्कुल मुस्तफ़ाबाद के हमसायगी में हमारा अस्पताल है, तो हमारी इम्कान ये कोशिश होगी कि यहाँ पे मौजूद जितने लोग हैं, जिस तरह की बीमारियाँ हैं और उसमें खासकर बच्चों और जो नामौलूद बच्चे हैं उनका और औरतों, जिसको मैटरनल चाइल्ड हेल्थ कहते हैं, उस पे हम यहाँ पे काम का आगाज़ कर चुके हैं इस फ्री कैंप की तरफ से भी। और उसके बाद जो आने वाली डिस्पेंसरी है जो कि मैंने कहा, तो उसमें भी इंशाअल्लाह हम अपने मुस्तफ़ाबाद के अवाम की खिदमत में सबसे आगे। अलियास मलिक, आप तक न्यूज़, मुस्तफ़ा आबाद। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आप तक न्यूज़ के साथ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.aaptaknews.com।